हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो जो साथी पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट के हमने प्रैक्टिस सेट अपने जो स्टार्ट कर दिए हैं। यदि आपने हमारी थ्योरी की क्लासेस नहीं देखी है तो अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर एक चीज की, तो आप थ्योरी की आप क्लासेस जरूर देख ले। तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सीईटी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जो साथी अपनी तैयारी कर चुके हैं तो अपनी तैयारी को परखने के लिए उनके पास सुनहरा मौका है कि आप की रीजनिंग की तैयारी कितनी है, और आप इस प्रैक्टिस सेट से देख सकते हैं, जांच सकते हैं कि आप कितने पानी में और कितने नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि किस किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है और किस में आपको और जरूरत है प्रैक्टिस की। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हर एक चीज की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हर एक चीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप जरूर देख लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का आपके सामने है कि एक कूट भाषा में कोट को TROOC लिखा जाता है, तो स्पोर्ट को ट्रिप्स लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ब्लाइंड को किस प्रकार लिखा जाता है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का अपना ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज हम चलेंगे ताकि आपको इससे ये हो जाए कि हाँ भाई कोडिंग एंड डिकोडिंग में मेरे पूरे मार्क्स आए हैं, तो यानी कि प्रैक्टिस मेरी बढ़िया है। हम ब्लड रिलेशन का कर रहे हैं तो हाँ इसमें मेरे को जरूरत है करने की, ताकि आप उसके और प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चन, ठीक है। तो टॉपिक वाइज में भाई ये फायदा रहता है। देखो, जब भी मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको करवाई है तो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, कंप्लीट करवाई हुई है। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा, हिंदी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो थ्योरी की क्लासेस भी भाई जरूर देख ले, ठीक है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन करने से पहले जो भी वो बोल रहा है वो आप लोगों को लिख लेना है, COURT। कोड को क्या लिखता भैया, वो TR, उसी के नीचे लिखना है, TROOC लिखता है। इसी प्रकार से वो स्पोर्ट को SPORT, स्पोर्ट को वो लिखता है ट्रिप्स, TRIPS। बस उसने जो बोला है वो लिख लेना, उसके बाद उसके नंबर लिखने हैं जल्दी से। आपको कैसे लिखोगे, 3, 15, 21, 18, 20, उसके बाद 20, 18, 15, 15 और 3। तो ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें हुआ क्या है एक्चुअली। जैसे ही आप नंबर लिखेंगे, नंबर लिखते ही पता लग जाएगा। देखो 3 को 3 लिखा है। बस रीजनिंग एक आपका विजुअलाइजेशन का खेल है कि कितना आप उस क्वेश्चन को जल्दी देख पाते हो, ठीक है। बस विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होनी चाहिए आपकी। 20 को 20 लिखा है, 18 को 18, 15 को 15। बस जो ये बीच वाला लेटर है इसको बदला है भाई उसने, और ये क्या है आपका वावल है। तो उसने क्या किया है, AEIOU, जो आपका यू था वावल, उससे पिछले वाला उसने लिख दिया। इसी प्रकार से नीचे वाले में देखना है, बीच वाला वावल है O, तो O को उससे पिछले वाला क्या है, I लिख दिया है, और बाकी को उसने क्रॉस में चेंज कर दिया है पोजीशन, बस। इसी प्रकार से जो उसने बोला है वो कर दो भाई। अब उसने बोला है ब्लाइंड को क्या लिखेंगे, BLIND। अब बीच वाला अपना वावल है, तो आई से पीछे वाला कौन सा है भाई, ई है। तो सबसे पहले तो ई देख लो किस में है, बीच में ई, ई, ए, आई। तो ये तो दो गए, क्वेश्चन खत्म, रह गए ये दो। तो ये बी पीछे चला जाएगा और ये डी आगे आ जाएगा। बस डी और बी देख लो लास्ट में किस में है, सिर्फ ए वाले में है। क्लियर है। पूरा क्वेश्चन देखना चाहें तो ये एन यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये एल यहाँ आ जाएगा, तो DNEL बी हमारा ए आंसर होगा। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने आने चाहिए भाई रीजनिंग के। क्लियर है, आगे चलूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से पोज करके आपको ट्राई करना हो, जल्दी से आंसर देखना। लास्ट में कमेंट भी बताना कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने ठीक हुए हैं, क्योंकि जो आपका सीईटी का पैटर्न है उसके अनुसार ही हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और इंग्लिश के आपको हर क्लासेस में दो दो प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, 30-30 के, ठीक है। तो अगला देखिए, एनर्जी को क्या लिखता है वो, ENERGY। एनर्जी को लिखता है ZGSEOE। तो उसी भाषा में फॉर्मल को क्या लिखेंगे, FORMAL। तो सबसे पहला आपका काम इसके नंबरिंग लिख लो भाई, 5, 14, 5, 18, 7, 25। इसी प्रकार से 26, 7, 19, 5, 15 और 5, ठीक है। अब आपको देखना है इसमें क्या किया है, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो 25 लास्ट वाले का ध्यान से मेरे को दिख रहा है कि एक ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद 7 का सेम लिखा है, फिर 18 में एक ऐड किया है, फिर 5 का सेम लिखा है, क्रॉस लिख रहा है,
और फिर 14 को 15 लिख दिया, फिर 5 को सेम लिख दिया। यानी कि एक नंबर में तो ऐड कर रहा है, एक को वो सेम लिख रहा है और एक दूसरे की पोजीशन डायगोनली चेंज कर रहा है। तो इसी प्रकार से भाई इसमें कर दो। बस देखो 25 का 26 किया था, तो लास्ट वाला कौन सा है हमारा, अगले वाला लेटर आएगा एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है भैया एम, तो एल का एम कर दो। आंसर अब पूरा करने की जरूरत ही क्या है, पहले वाले में बी है, एन है, एन है, तो एक ही तो है बस ऑप्शन जिसमें एम है, वही हमारा उत्तर, वही हमारा उत्तर भाई, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर और किसी में भी एम होता तो तब मैं करता, हाँ भैया ये ए था, अब ए में उसने क्या कर दिया होगा, एक जोड़ दिया होगा, नहीं ऐसे में तो जोड़ चुका है, ए को सेम लिखा है, फिर अगले वाले में एक जोड़ दिया है तो एम में ए है, फिर आर को सेम लिखा है, फिर एक जोड़ा है, फिर एफ को सेम लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, जल्दी से जल्दी कीजिए और बताइए। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना। हर एक के मैंने प्लेलिस्ट बना दी है प्रैक्टिस सेट की, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप देख ले। हरियाणा जीके के 2 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, इंग्लिश का भी आ चुका है, मैथ का भी, और रीजनिंग का हम ये कर ही रहे हैं। देखिए अब वो कह रहा है फॉर्मिंग को, FOAMING, बस कोडिंग और डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको उसके नीचे लिख लेना, बस आंख बंद करके, सबसे पहला काम। उसके बाद ही कुछ आपको देखना है। फॉर्मिंग को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट में बिलीव को क्या लिखेंगे, बताइए जल्दी से। अब आप इसको देखो ध्यान से, आप देखोगे नंबर लिखो, ठीक है। अगर नंबर भी नहीं लिखना तो विजुअलाइजेशन देखो भाई, FOA तीनों लेटर मेरे को दिख रहे हैं, ING और बीच वाला सेम है। अब ये A इधर है, ये F इधर है, बीच वाला सेम है, बीच वाला सेम है, G इधर आ गया, I इधर आ गया, ये वाला पैटर्न आपका यूज हुआ है। तो इसी प्रकार से इसमें भी भाई बीच वाला तो रहेगा सेम, I, L आ जाएगा इधर, B आ जाएगा इधर, और ये बीच वाला सेम। फिर अगले सेट में भी V तो रहेगा सेम, E आ जाएगा इधर और E आ जाएगा इधर। तो LEBI किस में है भैया, हमारा सी ऑप्शन में है, EVE। क्लियर है कि नहीं है। अगर आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग भाई पूरा देखना है तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है रीजनिंग की, तो वहां पे समझाया हुआ है अच्छे से, तो वो जरूर देख ले। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला देखिए, एक निश्चित कूट में हॉर्न्स को, HORNS, हॉर्न्स को भैया वो क्या लिखता है, SRONH। सबसे बढ़िया बात तो ये, जब आप क्वेश्चन लिखते हैं ना, इसी में आपको पता लग जाता है क्या कर रहा है वो, CRUDE। जिन क्वेश्चनों में नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें तो डायरेक्ट लिखते वक्त ही पता चल जाता है। विजुअलाइजेशन इतनी बढ़िया होनी चाहिए आपकी। तो उसी प्रकार से फैक्टर को क्या लिखेंगे। अब देखो, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से यदि आप देखोगे, यहां पे देखो, अब उसने क्या किया, देखो यहां पे S नंबरिंग लिख लेते हैं इसकी, 19, 14, 18, 15, फिर 8। यहां पे आप देखेंगे 19, 18, 15, 14 और 8। यदि आप ध्यान से देखो, HORNS सारे अक्षर इसी में है, लेकिन जो ऊपर वाले के अक्षर है घटते क्रम में उसने लिख दिए हैं, 19, 18, 15, 14, 8 घटते क्रम में लिख दिए हैं। इसी प्रकार से इसके हैं 3, 18, 21, 4 और 5, ये भी उसने घटते क्रम में लिख दिए हैं, 21, 18, 5, 4, ये भैया C है, ये C है यहाँ पे, ठीक है। ये उसने घटते क्रम में लिखा, देखो 21, 18, 5, 4 और 3। इसी प्रकार से इसमें घटते क्रम में लिखने हैं 6, 1, 3, 20, 15 और 18। हर एक लेटर का नंबर याद होना चाहिए उंगलियों पे। यदि याद नहीं तो भैया लिख लिख के याद कर लो, ट्रिक से याद करवाए हुए हैं, वीडियो में जरूर देख लो कैसे याद करने हैं। तो घटते क्रम में क्या होगा, पहले आएगा 20 यानी कि T, फिर आएगा 18, अब T और R देख लो है, 2 ऑप्शन में है भाई, आगे चलना पड़ेगा। फिर 15 यानी कि O, 15 के बाद आएगा 6, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1, तो TROFCA, पहला ऑप्शन। क्लियर है, हो जाएगा भाई।
अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट में बैक को, अब देखो BACK, बैक को क्या लिखा है YEXP, उसी प्रकार से मिक्सचर MIXTURE को लिखता है NOCGAII। तो उसी प्रकार से फ्रॉग्स को क्या लिखा जाएगा, तो फ्रॉग्स को क्या लिखेंगे, बस आंख बंद करो भाई, सबसे पहला काम और कुछ नहीं करना, नंबरिंग लिखनी है। WXP 13 9 20 R 18 E 5, M के बाद N आता है, इजोटी C G 7 A I 9, ठीक है। अब देखो इसमें, अब इसमें क्या हुआ है, जो वावल्स हैं उसको छोड़ के, ये वावल्स है, ये पेयर है अपना, बाकी और कोई वावल्स नहीं है, वावल्स को छोड़ के बाकी सभी का योग 27 है, यानी कि अपोजिट है, अपोजिट का ही तो सम 27 होता है। इसी प्रकार से यहां पे आप देखोगे वावल्स को छोड़ के I U, इसको छोड़ के, और ये वावल, इनको छोड़ के बाकी सभी का सम कितना है 27 है, यानी कि अपोजिट लिखा है। तो कंसोनेंट के अपोजिट लिख दो भैया, F का अपोजिट क्या होता है U होता है, R का अपोजिट क्या होता है इंफ्रारेड IR, तो UI है किसी में UI, ये तो गया VI, ये UU गया, तो A और C में से कोई आंसर होगा। O हमारा वावल है, G का अपोजिट T होता है, S का अपोजिट H होता है आवर्स, तो UITH है, तो TH हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। अगर वावल्स का ना भी ढूंढ पाओ तो आप ये होगा, और अन्यथा वावल्स का भी क्या यूज हुआ है देख लो इसमें, उसने क्या किया है, ए को ई लिखा है यानी कि अगले वाला लिख दिया है, आई को ओ लिखा है यानी कि अगले वाला लिखा है, यू को ए लिखा है यानी कि यू के बाद फिर दोबारा से क्या आएगा ए आएगा, इसी प्रकार से यहाँ पे ओ के बाद क्या आएगा यू आएगा, तो UIUTH UIUTH। तो वावल्स वाले केस में इस तरीके से आपको देखना है, आगे पीछे लिख देगा, अगला लिख देगा, पिछला लिख देगा, एक जोड़ देगा, ठीक है। अपोजिट कोडिंग डिकोडिंग में होता ही क्या है, तो अपोजिट्स होंगे या क्रॉस होंगे, अपोजिट्स में ऐड कर रखा होगा या उसी नंबर में ऐड कर रखा होगा, तो ये पैटर्न है भाई, और ये पता चलता है लिखते ही चीजें, ठीक है। तो बढ़िया लगे क्वेश्चन, तो जबरदस्त क्वेश्चन लिए हैं प्रैक्टिस के लिए, थ्योरी के लिए यहाँ पे नहीं, मैं इसलिए टाइम नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ थ्योरी नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं केवल, थ्योरी देखनी है तो प्लेलिस्ट में जरूर देखें भाई। नेक्स्ट है रेंस को, RAIN, रेन को वो लिख रहा है SW, और कोटर COATER, कोटर को वो लिख रहा है RUW, तो इसी प्रकार से रिमेड को क्या लिखेंगे। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा जितने भी लेटर्स हैं उसके आधे हो गए हैं, 4 के 2 हो गए हैं, 6 के 3 हो गए, तो इसी प्रकार से यहाँ भी 6 के 3 मिलेंगे और 3 3 के ही ऑप्शन है, तो नंबर लिख लेते हैं हमारे सबसे पहला काम। और नंबर लिखते ही आपने यहाँ पे देखा होगा कि क्या हुआ है, पहले 2 को ऐड करके लिख दिया भैया और अगले 2 को फिर ऐड करके लिख दिया, सेम यहाँ पे 2 2 को ऐड करके लिखा है, 3 और 15 18, एक और टी का मतलब 20, तो 20 और एक 21 है, यहाँ पे 5 और 18 23 23 होता है, W ऐड करके लिखा है, तो यहाँ पे भी भाई ऐड करके लिख दो, तो 18 5 13 1 4 5, 18 और 5 23 होता है, 23 का मतलब W, 13 और 1 14 होता है मतलब N, 4 और 5 9 होता है मतलब I, तो WNI। क्लियर है, आगे चले भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कुछ एक निश्चित कूट भाषा में ब्रोकन को BROKEN, ब्रोकन को लिखा जाता है 1 1 7 1 4 1 0 4 1 3, इसी प्रकार से बोतल BOTTLE, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, 19 19 1 1 4, तो उसी प्रकार से सैंपल को क्या लिखेंगे। तो बस वही काम भाई, हर बार जो मैं कहता हूं नंबर लिखो 2 18 15 11 5 और 14, लिख दिया नंबर,
तो सबसे पहला और पहला काम है आपका नंबर लिखना, और नंबर लिखने के बाद ही पता चलेगा यहाँ पे क्या किया है और क्या नहीं। अब देखो यहाँ पे पहला 2 है, तो 2 का 1 लिख दिया, 1 घटा दिया। फिर 18 को उसने 17 लिख दिया, 15 को 14 लिख दिया, 11 को 10 लिख दिया, 5 को 4 लिख दिया, 14 को 13 लिख दिया। ठीक है, यानी कि जो लिखा हुआ है लेटर उसका एक एक कम लिख दिया। यहाँ पे देखो 5 को 4 लिखा है, 12 को 11, T20 है तो 19, इजोटी 15 है तो 14, बी का एक कम ए होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे लिख दो, एस हमारा 19 होता है, 19 का एक कम 18, ए 1 होता है, 1 का एक कम 0, कभी जेड लिख दो 26 ढूंढ दो, 26 नहीं मिलेगा इसमें, 1 में से 1 घटाना तो 0। एम होगा 13, तो 13 का एक कम 12, 16 का एक कम 15, 12 का एक कम 11 और 5 का एक कम 4। तो 180 12 15, 180 12 15 114, तो हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर है भाई? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मिंट को एक निश्चित कूट में MINT, मिंट को लिखा जाता है 4 7 3 5। टाइम इज कोडेड एज, टाइम को लिखा जाता है 5 8 4 8 3। तो उसी भाषा में ई का क्या लिखा गया होगा? तो ई का कोड बताना है। अब करना क्या है, पहले 2 में कॉमन देख लो भाई। पहले 2 में कॉमन क्या क्या है? एम है, आई कॉमन है, उसके बाद टी कॉमन है। अब नंबर भी तो देखो, नंबर कौन कौन से कॉमन है? नंबर कॉमन है 4, फिर नंबर कॉमन है 3 और नंबर कॉमन है 5। ये नंबर कॉमन है और जो लेटर कॉमन है वो हमने मार्क कर लिए। अब यहाँ पे n बचा है और नंबर बचा है 7, तो n का कोड होगा 7। यहाँ पे लेटर बचा है ई और नंबर बचा है 8, तो यानी कि ई का कोड क्या होगा? 8 है, तो ई का कोड हो जाएगा भैया 8। तो जो बचा होगा उसी का ही पूछेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। पीयर्स को 101 लिखते हैं भाई, PEARS, पीयर्स को लिखा है 101। तो उसी रूप में कैट को लिखते हैं 49। तो वो बता रहा है, तो मील को कूटबंद किया जाएगा, क्या लिखेंगे? अभी यहाँ पे आप देखोगे कैट को 49 लिखा है, तो ये वाला जो होगा लेटर्स के नंबर का योग होगा। ठीक है, या कुछ ना कुछ किया होगा तो ऐड करके देखेंगे भाई। 18 5 1 18 और 19 है, इन सब को यदि हम जोड़ें, 18 5 23 और 1 24 है भैया, इसके करीब तो कतई भी नहीं बन रहा है, इसके करीब तो कतई नहीं बन रहा। तो यानी कि अब अपोजिट्स देखेंगे, क्या देखेंगे? अपोजिट लेटर करके, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर चाहिए ना हमें। अब आर का मैं उल्टा कर दूंगा तो आर का उल्टा तो आई बनेगा, और आई होता है 9, वो तो छोटा हो जाएगा भाई। तो यानी कि जो छोटा नंबर है वो उसको केवल हमने रिवर्स करना है, और छोटा कौन सा? हमारा वोवल्स है ई और ए। ई का उल्टा होता है हमारा वी और ए का होता है जेड। ठीक है, जो छोटे नंबर है उनका हमने अपोजिट लिख लिया ताकि हमारा नंबर जो है वो बड़ा बन जाए। क्लियर है कि नहीं है भाई? बाकी सबको यूं का यूं लिखना है। तो देखो आर था 18, बी है 22, जेड है 26, आर 18 और 19। अब इनको जोड़ेंगे हम, 8 और 2 10 और 6 16, 16 और 24, 24 और 9 33, 3 4 5 6 7 8 9 10, 103। कितना योग बना हमारा? 103 बना है। कुछ गलत तो नहीं जोड़ दिया मैंने? पीयर्स था, रियर्स था? अरे पीयर्स था, ये पी था भाई, ये पी। तो यानी कि ये 16 होगा। 2 ज्यादा था ना हमारा, ये तो 2 कम हो जाएगा योग, यानी कि 101। ठीक है, इन सब का ये सम है 101। इसी प्रकार से यहाँ पे करना है भाई। तो सी छोटा है हमारा, यहाँ पे वॉवल्स को किया सिर्फ उसने भाई, ये ध्यान रखना। ए और ई हमारे क्या है? यहाँ पे वॉवल्स हैं, तो केवल वॉवल्स का उल्टा होता है जेड। तो अब इनके नंबर लिखो, जेड का 26 और T20, तो 26 और 3 29, 29 और 20 होगा हमारा 49।
तो वॉवल्स यहाँ पे 2 हैं, उनको उल्टा करो, m का 13, e का उल्टा क्या होता है v यानी कि 22, a का उल्टा z, z का मतलब 26, l हमारा 12, और इन सबको जोड़ दो। अब लास्ट वाले 2 6 8 और 2 10 और 3 13, 1 1 3 5 6 7 73, तो कितना होगा योग इसका 73। ठीक है, हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए पोज करके, तब तक मैं लिखता हूं क्वेश्चन को। पेन को वो लिखता है 32 10 28, इसी प्रकार से टब को कैसे लिखा जाएगा? तो लिखते वक्त आपने देख लिया होगा 3 लेटर हैं और 6 नंबर हैं। तो लेटर है 16 5 और 14। ध्यान से देखोगे 16 का डबल 32, 5 का डबल 10, 14 का डबल 28, यानी कि जो लेटर के नंबर लिखे हैं उनका डबल करके लिख दिया है। T20 होता है, 20 का मतलब 40 है। U हमारा 21 होता है, 21 का डबल 42 है। B 2 होता है और 2 का डबल 4। तो उत्तर हमारा हो गया 40 42 और 4। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम वेस्ट कतई नहीं करना, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस केवल करनी है। बताइए अब, वॉच को लिखा जाता है WATCH, वॉच को कूट किया गया है 5 B 2 D 8, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है। तो उसी प्रकार से हियर को क्या लिखा जाएगा, क्या कैसे कूट किया जाएगा, जल्दी बताइए, बताओ भाई जल्दी। अब सबसे पहला वही काम जो मैं बताता हूं, 23 1 T20। अब यहां पे ध्यान से देखो 5 लिखा है, तो 5 कैसे आया भैया? जो 23 के जो नंबर है 2 और 3 को ऐड करके, फिर अगले एक में एक जोड़ के लिख दिया, ए का लिख दिया बी, फिर अगले में दोनों को जोड़ के 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, फिर अगले का एक नंबर बढ़ा दिया, फिर 8 का 8 ही, क्योंकि सिंगल डिजिट है। इसी प्रकार से यहाँ पे 8 5 1 और 18, पहले वाले में लेटर्स को जोड़ना यानी कि 8 का 8 ही रहेगा, तो ये 2 तो गए ऑप्शन। फिर अगले वाले में एक जोड़ा है 8F, तो भैया वो सभी में है। फिर अगले में क्या किया है, नंबर यूं का यूं लिखना है, एक बार जो नंबर है उनको जोड़ा है, फिर अगला ऐड करके लिखा है, फिर जोड़ा है यानी कि जोड़ा है तो एक, फिर अगला एक लिखा है, तो 8F 1S, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है? पहले योग करके लिखना है, फिर एक बढ़ाना है, फिर योग करके लिखना है, फिर बढ़ाना है, आर का उल्टा एस। क्लियर है कि नहीं भाई? आगे चलूं? ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए, रेड रिबन को लिखता है, देखो अब इसी में करते हैं। रेड रिबन को वो क्या लिखता है? CUDU, यहां पे लिख देता हूं अलग से ताकि क्लियर समझ में आ जाए। रेड रिबन को वो लिखता है CUDU। उसके बाद एप्पल इज रेड, एप्पल इज रेड, एप्पल इज रेड को लिखता है नुमुकु। ठीक है, उसके बाद वो लिखता है रेडिश इज व्हाइट, रेडिश इज व्हाइट को लिखता है मुकुरु, और ईट रेडिश को लिखता है रूपू। तो हमें बताना है व्हाइट के लिए क्या कूट होगा। भाई मैंने जब ये क्वेश्चन आपको कराए थे कोडिंग एंड डिकोडिंग में, हर टाइप कराई थी, देख लेना करवाई थी कि नहीं, वहां पे डिटेल से पढ़ाया था। पहले 2 में कॉमन देखो, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ रेड रिबन, तो कॉमन क्या है भैया? रेड है। इधर नंबर इधर कॉमन देखा तो इधर भी कॉमन देखो, CU कॉमन, इसका मतलब रेड का कोड हो गया CU, जो कॉमन है वो उसी का कोड होगा। अब दूसरे तीसरे में कॉमन देखो क्या है, एप्पल इज रेड और यहाँ पे रेडिश इज व्हाइट, तो इज कॉमन है भैया। इस तरफ भी दूसरी तीसरी लाइन में कॉमन देखो, नूमुरु, तो मुंह कॉमन है, मुंह, तो यानी कि मुंह किसका हो गया भाई? इज का हो गया। किसका हो गया? इज का। फिर मैंने बोला था अगली 2 लाइन में रेडिश इज व्हाइट, ईट रेडिश, तो क्या है? रेडिश, तो रेडिश को अलग उससे कर लेते हैं। इधर जो कॉमन होगा रू कॉमन है, रू, तो यानी कि रेडिश का क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? रू। तो अब उसने पूछा है व्हाइट के लिए कूट, तो व्हाइट कहां पे दिख रहा है? व्हाइट हमें यहां दिख रहा है, तो जो खाली है वो उसी का होगा, तो ये रहा भाई व्हाइट, और यहां पे खाली क्या है? कू है, तो व्हाइट का क्या हो गया मेरे भाइयों? कू। व्हाइट का क्या हो गया मेरे भाइयों? कू।
ठीक है। अगर वो रिबन का पूछता तो रिबन का हो जाता डू क्योंकि खाली है। अगर वो एप्पल का पूछता तो एप्पल का हो जाता नो क्योंकि एप्पल इधर खाली है उधर नो खाली है। अगर वो ईट का पूछता ईट का हो जाता पू। ठीक है। नेक्स्ट, यदि सफेद को काला, काले को भूरा, भूरे को लाल, लाल को हरा, हरे को नीला, नीले को पीला कहा जाता है तो स्टॉप सिग्नल लाइट रंग क्या होगा? अब सभी को पता है जो स्टॉप के सिग्नल होते हैं डेंजर वाले या स्टॉप के वो लाल कलर के होते हैं। अब सब मुझको ये भी बताएंगे जो स्टॉप का अपना सिग्नल होता है ना वो किस शेप का होता है। ठीक है, उसे बतानी है। ठीक है, तो उसका कलर होता है भैया रेड है। ठीक है, कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन लाल आंसर थोड़ी ना होगा हमारा। तो यहां क्वेश्चन में देखो वो क्या कह रहा है, लाल को हरा, लाल को वो हरा कह रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा हरा। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग की टाइप है ये। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में यू को सी लिखा जाता है, के को एच लिखा जाता है, एल को यू, एन को ई, एस को एल, ई को के, सी को एन। तो उसी प्रकार से वो कह रहा है के एन यू सी के एल ई एस नकल को कैसे लिखा जाएगा? तो उसने जो बोला है वो लिख दो भाई। यू को सी कह रहा है तो यू को सी लिख दो, फिर के को एच कह रहा है के को एच लिख दो, फिर एल को यू कह रहा है तो एल को यू लिख दो, फिर एन को ई कह रहा है तो एन को ई लिखो, उसके बाद एस को एल कह रहा है तो एस को एल लिख दो, फिर वो क्या कह रहा है ई को के कह रहा है तो ई को के लिख दो, फिर वो क्या कह रहा है सी को एन तो सी को एन लिख दो। उसके बाद कुछ रह गया, के का रह गया, के को एच लिखा जाता है भाई। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया एच ई सी एन, एच ई सी एन, एच ई सी एन, एच ई सी एन। आगे देखेंगे एच यू के एल, एच यू के एल, हल्क नहीं है, एच यू के एल है। ये भी ध्यान से देख लेना पेपर में, एच यू के एल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए आंसर जल्दी से। हाउ आर यू को लिखता है वो, हाउ आर यू को लिखता है एम पी आर सी जी पी। उसी प्रकार से वो लिखता है डू यू फॉलो, डू यू फॉलो एन के एम पी बी ओ। तो यू को क्या लिखेंगे मेरे भाइयों? तो पहले दूसरे में कॉमन ढूंढो, क्या क्या है? यू कॉमन है, यू कॉमन है। ठीक है, और यू का ही वो पूछ रहा है, एक ही लेटर कॉमन है तो इधर क्या कॉमन है? एम पी कॉमन है। तो भैया एक ही कॉमन है, रूसी का वो पूछ रहा है तो यू का क्या हो जाएगा? एम पी। ठीक है, क्योंकि जो कॉमन है वही पूछेगा और कुछ पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये था आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो अच्छा लगा है तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना और सबको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए हैं। क्लियर है? और जहां पर आपकी गलतियां हैं उसी टाइप को बार बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। थैंक यू सभी को।